पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
देश की बड़ी आबादी की जीविका कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ लेते ही संकल्प लिया कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के हर फैसलों में किसानों के लिए बड़े फैसले लेने की शुरुआत हुई। ऐसा ही एक बड़ा फैसला था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। ये मोदी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना थी जिसने देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी को बदल दिया। किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने में मदद की और सम्मान से जीने का हक दिया। पीएम किसान सम्मान योजना में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जाते हैं। मोदी सरकार ने इस साल फरवरी 2025 तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों को दिए हैं। इस योजना के सबसे बड़े उद्देश्य हैं छोटे और सीमांत किसानों की ऐसे समय पर मदद करना जब उन्हें फसलों की कटाई और बुआई के समय पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। छोटे और सीमांत किसानों की आय को बढ़ाने में ये योजना बड़ा लाभ दे रही है। इस योजना से किसान साहूकारों के चंगुल से बाहर निकले हैं। किसानों को खाद, बीज और कृषि मशीनों को बिना कर्ज आसानी से लेने में मदद मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर 4 महीने में किसानों को सीधे बैंक खातों में दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को उपज बढ़ाने में मदद मिली है। पीएम किसान सम्मान योजना किसानों के व्यय को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचा रही है और खेती से जुड़ी गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित कर रही है। हम लगभग 6 साल से ये निधि ले रहे, जो भी निधि आती है हम उसको खेत के ही काम में लगाते हैं। किसान सम्मान निधि, उससे किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है। उनके जरूरत के चीज़ों के लिए और लोन लेना पड़ता था, कर्जे में डूब जाते थे, ब्याज बढ़ता जाता था। और यह जो निधि हमें मिला है इससे हमें बहुत प्रधानमंत्री वाली इससे हम बहुत खुश हैं। पीएम किसान योजना को और अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों को मिल रहा है। इस योजना के बड़े प्रभाव और उपलब्धियां रही हैं। इस योजना में मोदी सरकार ने 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया है। नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण अभियान ने इस योजना में 1 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को जोड़ा है। इस योजना में जून 2024 में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर 25 लाख किसानों को शामिल किया गया, जिसके चलते 18वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.59 करोड़ हो गई। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि आवश्यकताओं में मदद कर रही है, बल्कि उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है, जो देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेत हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव है। पीएम किसान योजना की पहुंच का विस्तार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और देश के किसानों की आजीविका को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।